माय नेम इज भूमिका चौहान। आज मैं आप लोगों का इस छोटे से सेशन में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर करने वाली हूँ कि मैम टॉपर्स के जो नोट्स होते हैं ना, क्या आप हमें प्रोवाइड करवा सकते हो? क्या हमें खुद के नोट्स बनाने की जरूरत है? पूरे साल हम इसी एक कंफ्यूजन में रह जाते हैं और मुझे पता है कि नोट्स बनाना ना कई बच्चों के लिए एक बहुत ही भारी टास्क होता है। लाइक मौत आती है नोट्स बनाने में। लेकिन अब मैं आपको कुछ बातें बताने वाली हूं कि पूरे साल अभी जुलाई से लेकर कैसे आप नोट्स खुद के बनाने हैं, अपने मतलब टॉपर के लेने हैं, या प्रवीण सर या मैं या विधि मैम या कोई भी आपको जो नोट्स दे रहा है, आपको कहां से नोट्स, कौन से नोट्स से पढ़ना है, या फिर वो बुक्स कौन सी हैं, मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, कौन सी किताबें लें, है ना। मेरा दोस्त बोल रहा था कि ना मेरे पास ये जो बुक है ना हमेशा क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। फिर मेरे को ये भूमिका मैम बता रही थी कि यहाँ से नहीं यहाँ से पढ़ना है। फिर मेरे को वो स्कूल वाले सर बता रहे थे कि अरे पागल है क्या, वहां से क्यों पढ़ रहा है, यहाँ से पढ़, मैं यहीं से क्वेश्चन दूंगा। ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन मुझे हो रहे हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कहीं मैं कुछ मिस तो नहीं कर दूंगा, कहीं मैंने जो स्टडी मटेरियल लिया हुआ है वो गलत तो नहीं है, कहीं मेरे नोट्स मतलब आई डोंट थिंक माई नोट्स आर इनफ। ठीक है, मुझे लग रहा है कि और भी बेटर होने चाहिए। टॉपर्स के नोट्स देख लेता हूँ। मेरी बात को ना बहुत ध्यान से सुनो। आई एम गोइंग टू क्लियर दिस कंफ्यूजन वंस एंड फॉर ऑल। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप टॉपर नहीं हो, टॉपर आप नहीं हो। लाइक जो वो है, मतलब राम श्याम नहीं है, श्याम राम नहीं है, आप मैं नहीं हूं, मैं आप नहीं हूं। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि हर एक का अंडरस्टैंडिंग अलग होता है। एग्जैक्टली मुझे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में ये पता है कि भाई प्रेजेंट सिंपल टेंस को ना इजेमार लगाते हैं। क्या पता टॉपर को वो बात ना पता हो, तो टॉपर के लिए ये जरूरी नहीं है कि मैं ये वाली टेबल बनाऊं। ठीक है, हो सकता है कि आपको ये बात ना पता हो, उसको पता हो। हर एक का जो भी स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ते हैं ना, कौन सा स्टेप किसे आता है नहीं पता। हो सकता है कि मेरी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, तो मुझे इतना ज्यादा सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स और ऐसी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। मेरी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है, तो मुझे हर एक वर्ड को अंडरलाइन करके उसका मीनिंग लिखने की जरूरत नहीं है। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आपकी अलग हो सकती हैं किसी दूसरे बच्चे से। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये कि टॉपर्स के जो नोट्स हैं वो आपके बिल्कुल काम नहीं आने वाले, नहीं आने वाले वो काम। ये कड़वा सच है, मैं आपको बता रही हूं, ये घूंट है, पी लो इसको। तो मैम क्या करें? खुद के नोट्स बनाओ, खुद की समझ के अकॉर्डिंग बनाओ, और हमेशा ध्यान रखो कि क्लास में जब टीचर पढ़ा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप वो नोट्स तभी की तभी बना लें, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है पूरे दिन में कि आप सुबह उठ के 6 बजे स्कूल भी चले जाओ, क्योंकि आप लोग बहुत दूर दूर ट्रैवल करते हो। ये पॉसिबल नहीं है कि आप 3:30 4 बजे आ रहे हो, आते आप लोगों की बैच में क्लासेस हो रही है, वाईटी पर क्लासेस हो रही हैं, तो आप वो देख लो। और इन सबके बीच में आप अलग से टाइम भी निकाल लो नोट्स बनाने का किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। That's why I always give time in my class कि लिखो, अभी लिखो। मैं चाह रही हूँ कि तुम अभी लिखो, क्योंकि हमारे पास पूरा साल है। हम धीरे 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 नोट्स बनाते हुए चलेंगे, और जब हम साथ साथ लिखते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे, क्वेश्चन करते हुए चलेंगे, तो पूरा जो तैयारी होगा ना एक कंप्लीट पैकेज जैसा तैयारी होगा, और फिर ना कोई सामने टिक नहीं पाएगा। तो अब सबसे पहली बात, टॉपर के जो नोट्स हैं वो आपके किसी काम के नहीं हैं। टॉपर के नोट्स टॉपर के काम के, और आप अपने आप को खुद टॉपर क्यों नहीं मानते हो? मानो भाई मेरे नोट्स तो चाहे वो 100 में से 100 ला रहा है, पर मेरे नोट्स जैसे नोट्स नहीं है। अब यहाँ पर एक और कंफ्यूजन कि आपके नोट्स को ना किसी भी ब्यूटी पेजेंट में नहीं जाना है कि वो मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया बनने वाले हैं, है ना। नोट्स तो नोट्स रहेंगे, तुम्हें समझ में आने चाहिए। नोट्स में हैंड राइटिंग कैसी है, नोट्स के अंदर कितने टाइप के कलर पेन यूज आप कर रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। नोबडी इज गोइंग टू कम एंड गिव यू मार्क्स फॉर दैट। कोई नहीं आने वाला है, वो आपका असाइनमेंट नहीं है। नोट्स ऐसे होने चाहिए जो आपको समझ में आए, जो क्लास के साथ साथ बन जाएं, जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट ना लगे। ठीक है, आया समझ में? तो दूसरा चीज़ है कि सजाना नहीं है, लाइक मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है, डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कलरफुल पेन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल सोबर सीधे नोट्स होने चाहिए। अब तीसरी चीज जो नोट्स में बहुत अच्छा होना चाहिए वो क्या? नोट्स ना ऐसे होने चाहिए
ये नहीं है कि आपने क्लास में टीचर ने एक एक लाइन जो बोली वो लिख ली। नोट्स ऐसे बनाओ जो 1 घंटे का चैप्टर 10 मिनट में रिवाइज करवा दे, और वो 10 मिनट में रिवाइज करके उस चैप्टर के सारे सवाल लग जाएं। नोट्स ऐसे बनाने हैं हमको, नोट्स ऐसे नहीं बनाने कि वो 1 घंटे का तो पूरा लेक्चर ही था, 1.5 घंटा वाला नोट्स पढ़ने में लग गए। बताओ, अरे लाला ऐसा नहीं करना है। हमेशा नोट्स ऐसे बनाओ जिससे आपका क्विक रिवीजन हो सके। उन नोट्स में वो सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होने चाहिए, वो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, वो सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स होने चाहिए, लेबल के साथ होने चाहिए, ठीक है, विद एग्जाम्पल्स होने चाहिए जो टीचर्स ने क्लास में करवाए हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? पूरा 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 भर भर के लिखने की जरूरत नहीं है। क्विक रिवीजन हो सके। 1 घंटे का क्लास देखा आज का, नोट्स ऐसे थे 5 मिनट में रिवाइज हो गया। मैं इसीलिए आपको टेबल्स वगैरह में चीजें देती हूँ कि मेक दिस टेबल सो दैट यू कैन रिवाइज, बहुत इजीली रिवाइज हो सके। समझ में आ रही है बात? तो पूरा पूरा टेपने की जगह काम का टेपो और उसको फिर बार बार क्विकली 10 मिनट दे के टाइम टू टाइम रिवाइज कर सको, ऐसे नोट्स बनाओ। तो नोट्स अगर आप ये सोचोगे कि मैं टॉपर के ले लूं तो आप बर्बाद हो जाओगे बेटा, नहीं आएगा समझ में कुछ। टॉपर क्या, किसी दूसरे बच्चे के भी ले लो, एवरेज, लो एवरेज, ये किसी के भी ले लो, आप किसी भी दोस्त के उठा लो, नोट्स नहीं आता समझ में। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, खुश बहुत होते हैं हम, भाई नोट्स मिल गया, उसके आएगा नहीं समझ में, 10 बार उससे पूछना पड़ेगा क्या है, ये क्या है, ये क्या है, क्या है। तो खुद जब लेक्चर देख के बनाओगे ना तभी समझ में आएगा, ठीक है। हम जो क्लास के स्लाइड्स प्रोवाइड करते हैं बहुत अच्छी बात है, आप उनके भरोसे मत रहिए। अब आप बोलोगे मैडम ऐसे कैसे बोल रहे हो आप, उनके भरोसे मत रहिए। ये मत सोचिए कि आपके फोन में पीडीएफ पड़ा है तो अब आपको नोट्स बनाने की क्या जरूरत है। नो 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 नो, सबसे बड़ी गलती, अगर आपके पास पीडीएफ पड़ा है और आप सोच रहे हो कि अब मुझे नोट्स बनाने की क्या जरूरत है, वो सबसे मतलब ब्लंडर है वो। दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प एट ऑल। व्हाट यू हैव टू डू इज यूज दीज स्लाइड्स टू मेक योर ओन नोट्स। क्लास में मिस हो गया है कुछ, बाद में स्लाइड्स हैं, स्लाइड्स में से देख के उन नोट्स को कंप्लीट कर लो, दैट्स इट। सेव करके रखो उनको, ऐसा नहीं कह रही मैं बिल्कुल छोड़ दो, त्याग कर दो। मान लो बैकलॉग हो गया, अब मैं बोलती हूँ कि कई बच्चों का बैकलॉग हो गया, 2x पे करके वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो बैकलॉग के नोट्स में भी बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्या करना है, तो हमने जो क्लास में दिया हुआ है ना आपको स्लाइड, क्लास का स्लाइड जो दिया उसका जेरोक्स निकलवा लो, खत्म करो काम। जस्ट टेक आउट द जेरोक्स, उसको अपनी कॉपी में स्टेपलर कर लो कहीं पे भी, दैट्स इट। काम अपना ही सिक्का आएगा भाई, चाहे फिर वो खोटा ही क्यों ना हो, तो चाहे कैसे ही क्यों ना लिखे हो गंदे संदे, पर नोट्स खुद के ही काम में आते हैं, ठीक है। समझ में खुद की राइटिंग का आता है और एंड में पता भी खुद को ही होता है कि कहाँ क्या लिखा था, कहाँ क्या मिलेगा, ठीक है। अब बात रही स्टडी मटेरियल की, यही चीज आपको स्टडी मटेरियल में भी ध्यान रखनी है, ठीक है। आप सब बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सबसे पहले तो ये बताएंगे कि आप अभी कौन सा स्टडी मटेरियल चूज कर रखा है आपने या आप यूज कर रहे हैं। एंड देन इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू गाइस कि कैसे आप लोगों को अपना स्टडी मटेरियल चुनना है। आप मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि स्टडी मटेरियल अब एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। और अभी अगर आप सब बच्चे स्कॉलर्स बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइक अगर कोई भी बैच अभी ज्वाइन करना चाहते हो, दिस इज द राइट टाइम। और स्कॉलर्स बैच क्लास 10th के बच्चों के लिए तो सबसे बेस्ट बैच है, ठीक है। इधर उधर ये वो भटकने से बेटर है, लिमिटेड सीट्स हैं, लिमिटेड बच्चा है, सबके डाउट्स लिए जाते हैं, पर्सनल अटेंशन दिया जाता है, वो ही बच्चे को चाहिए होता है। एक ऐसी जगह जहां 2000, 3000, 10,000 बच्चा बैठ के पढ़ रहा है, एक वही जगह जहां पर एक लिमिटेड बच्चा बैठ के पढ़ रहा है, देयर इज अ डिफरेंस, क्योंकि पर्सनल अटेंशन मिल पाता है फिर। समझ रहे हो आप? हाँ या ना? तो पूरे साल वो पर्सनल अटेंशन ही हमको चाहिए होता है, इसीलिए ये बैचेस हम लोगों ने अभी से स्टार्ट करें ताकि बच्चे को क्लियरली पर्सनल अटेंशन दिया जा सके तसल्ली से।
एंड दैट इज वाई आई एम सेइंग दैट वी हैव स्कॉलर्स बैच में भी 3 टाइप हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें से आप चूज कर सकते हैं कि आपके लिए अच्छा कौन सा है, और इसके बारे में अगर आपको डिटेल चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाले हुए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक तो 1 ईयर का हमारा 2999 का बैच है, इन्फिनिटी बैच जो है स्कॉलर का ही वो 3599 का है। इसमें कुछ कुछ चेंजेस हैं, जैसे कुछ स्टडी मटेरियल में एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड हैं, एंड देन 9999 का है इन्फिनिटी बैच। ये 3 बैचेस जो हैं वो हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। अभी स्कॉलर बैच ये वाला चल रहा है जो बहुत ही मज़ेदार है, बड़ा मज़ा आ रहा है, काफ़ी अच्छे से हमारी क्लासेस हो रही हैं एंड वी आर एंजॉइंग इट अ लॉट। बहुत मतलब जो फीडबैक है बच्चों का वो बहुत अच्छा है, काफ़ी खुश हैं वो, उनको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, और अब वो ये समझ गए हैं कि उनको अपना स्केड्यूल कैसे मेंटेन करना है, सारा दिन अब उनको कैसे मैनेज करनी है चीज़ें, कैसे उनका सिलेबस कंप्लीट होगा, नोट्स उनको कैसे बनाने हैं, कहाँ से पढ़ना है, एवरीथिंग, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको अभी मैथ्स 1, मैथ्स 2, साइंस 1, साइंस 2 का स्टडी मटेरियल चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो प्रवीण सर ने ये 2 बुक्स मिशन 100 करके निकाली हैं। आप इनमें से जो भी सवाल हैं अगर वो करते हैं तो वो बनाया ही इस अकॉर्डिंग गया है, लाइक आपके बोर्ड के एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, इतना सारा रिसर्च करके कि कैसा सवाल आता है एग्जाम में, उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, इसमें से आराम से नंबर आएंगे। 599 का है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगेन हमने लिंक डाला हुआ है। अब अगर आप लोग ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हो तो महाराष्ट्र में यहाँ पर सब जगह वेदांतों के सेंटर्स हैं, ठीक है। ये सब वेदांतों के सेंटर्स हैं, आप यहाँ पे जाके इजीली अपनी तैयारी कर सकते हो, और आप जेई नीट फाउंडेशन सीईटी जो भी तैयारी करना चाहें वो कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप आईवी सैट दे दो। आईवी सैट इंस्टेंट वेदांतो स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट जेई नीट के कोर्सेज पर ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो प्रॉपर ऑफ मिल रहा है, तो सिर्फ एक टेस्ट देना, अगेन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। एंड द लास्ट थिंग, जो भी बच्चे यहां पर हैं उनको मैं ये सजेस्ट करूंगी, जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं और जो एंड तक आ गए हैं, अजिंक्य बैच आप लोगों के लिए दी बेस्ट बैच है। अजिंक्य बैच क्लास 10th के बच्चों के लिए लाइव फ्री बैच है। ऐप पे जाके देखोगे ना तो कोई एड्स नहीं मिलेंगी, और सारा का सारा लाइव डाउट सॉल्विंग होगा वेद एआई की मदद से, ठीक है। सो और बहुत सारे लाइक पीडीएफ्स, नोट्स, टेलीग्राम चैनल्स वगैरह सब में आप लोग जुड़ जाएंगे, तो वो भी आपको फायदा हो सकता है, और ये बिल्कुल फ्री है, तो इसमें तो आपका कुछ नहीं जा रहा, बस ऐप डाउनलोड करो, जिनके बाद ज्वाइन करो, दैट्स इट, वहाँ की क्लासेस देखो, ठीक है। तो ये था हमारा आज का छोटा सा क्लास। मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि स्टडी मटेरियल कौन सा यूज़ करते हो, और अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।